हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर गुरु गुरुकुल एकेडमी पर। तो आज हमारी सीरीज का 9वां सवाल है। तो टोटल हमारी 8 वीडियो हो चुकी हैं। तो आप पहले इसको देखिए, अच्छे से समझिए। ये हमारे सब महत्वपूर्ण प्रश्न के सवाल नंबर 9वां चल रहा है। ऐसे में आपको डेली का एक एक क्वेश्चन कराता जाऊँगा एग्जाम तक। और ये मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में कि इन्हीं जो मैं करवा रहा हूँ सीरीज से आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप क्या अगर चैनल पर आए तो आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अपने दोस्तों को भेजो और खुद भी देखो अच्छे से। तो और क्या करना है, इसके बाद आपको 8 जो वीडियो हमारी उनको पहले देखना है। ठीक है, 8 वीडियो उनको कंप्लीट भी करना है, साथ साथ नोट्स भी बनाना है। कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। फिर अब क्वेश्चन लिखो पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। एक सवाल ये इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा, फाइंड द एलसीएम इन एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी पेपर में से सवाल आएगा, सोचो क्या पूछा है आपसे, एलसीएम और एचसीएफ किस विधि से पूछा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था प्राइम फैक्टर, आपको याद आ रहा है। अभाज्य संख्याएं क्या थी, सबसे पहला वीडियो है। जिसने भी इस क्वेश्चन को करने से पहले पहला वीडियो देखे, जल्दी जाके सबसे पहले पहला वीडियो देखे। उसमें क्या लिखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टर पढ़ाया था मैंने, क्या थी प्राइम फैक्टर। यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पहली वीडियो देखना जा। तो प्राइम फैक्टर होते हैं हमारे, सभी को पता होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है ना, ये नंबर होते हैं हमारे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सब चीजें। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमसे बोला है एलसीएम और एचसीएफ बताओ किनका, 6 और 20 का। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व लिखेंगे यानी हल। क्या लिखेंगे, हल। तो आ जाइए, ऐसे लिखिए 6 को करिए, 2 से शुरू करेंगे। 2 से कितना आएगा 3, 3 से कितना आएगा 1। ठीक है, ऐसे लिख दो 2 into 3। अब किसको करेंगे, 20 को। 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। कैसे लिखेंगे 20 को, 2 into 2 into 5। अच्छा, अब एक चीज और लिख लो, 2 कितनी बार, एक बार, 3 कितनी बार, एक बार। अभी बताऊं क्यों लिख पा रहा हूँ। 22 कितनी बार है, 2 बार सर। 5 कितनी बार, एक बार। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पे पढ़ाया था, वही सब चल रहा है। सोचो फर्स्ट वीडियो का यहाँ पे काम आ गया, इसीलिए मैंने पहले को फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था, उसको जाके देखना सबसे पहले। इतना कर लिया। अब सर हमसे क्या पूछा है, सर हमसे पूछा एलसीएम बताओ एचसीएफ बताओ। क्या बताओ, एलसीएम बताओ एचसीएफ बताओ। तो अब आप क्या करेंगे, नीचे जगह है एलसीएम, सबसे पहले एचसीएफ बताएंगे। क्या बताएंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एक आप तरीका याद कर लो। क्या, पावर में एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक। पावर में छोटा, पावर में छोटा, पावर में छोटा, लेकिन कौन सा, कॉमन जो होता है, कॉमन में पावर में छोटा। एलसीएम क्या होता है, पावर में बड़ा, कॉमन का प्लस बचे हुए, प्लस बचे हुए। ये आपको ट्रिक दे रहा हूं मैं। क्या दे रहा हूं, ये आपको ट्रिक दे रहा हूं, बचे हुए। ठीक है, क्या है एचसीएफ का मतलब, पावर में छोटा, कॉमन। एलसीएम क्या होता है, पावर में बड़ा, कॉमन में प्लस, कॉमन प्लस बचे हुए। अब मैं आपको समझ में नहीं आ रहा सर क्या लिख दिया आपने, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, ये मैंने आपको ट्रिक बताइए, ये मैंने आपको ट्रिक बताइए, इसको आप स्टार बना दी, इसको आप याद कर लीजिए, आपका कोई सवाल नहीं रुकेगा। क्या पूछा सबसे पहले, एचसीएफ। सर ने बोला, क्या बोला, पावर में छोटा, लेकिन किसका, कॉमन का, कॉमन का पावर में छोटा। अच्छा बताओ बेटा, कौन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, सर 2 दिख रहा है दोनों में, यानी यही कॉमन होता है, यही क्या होता है, कॉमन होता है। अच्छा, अगर इसको ऐसे समझ, ऐसे लिख लो, 2 गुणा 3, 20 का 2 की पावर 2 गुणा 5, ऐसे लिख लो, लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अच्छा, कॉमन कौन है दोनों में, एक जैसा कौन है, सर ये एक जैसा। अच्छा, इसमें ये 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। अरे दोनों में छोटा कौन है, एक छोटा कि 2 छोटा है, सर पावर में पहला छोटा है, यानी इससे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। यही आंसर हो गया पहला। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। ठीक है, अच्छा एलसीएम क्या होता है सर, सर कॉमन में बड़ा, क्या बोलते हैं, कॉमन में बड़ा प्लस बचे हुए। अच्छा अभी भी देखो, कॉमन में थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ये क्यों, कॉमन में बड़ा, ये तो छोटा था ये बड़ा है,
1 छोटा है 2 बड़ा है ना, तो ये तो बड़ा होगा तो क्या, लेकिन कॉमन में बड़ा प्लस बचे कौन कौन है सर, ये 3 5 बचे हैं, तो 3 की पावर 1 5 की पावर 1, बस हो गया आंसर। गुणा कर लो, 2 की पावर 4 होगी, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 2 2 जा 4, 3 और 5 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 60, यही हमारा आंसर है। क्या समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? फिर समझ लो एक बात, क्या करा हमने, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, पहली वीडियो का लेक्चर था ये, पहली वीडियो हमने इतना ही कराया था आपको, है ना। अब क्या करा, हम दोनों को एक साथ लिख दिया, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने आपको ट्रिक लिखवाई, ट्रिक है ये मैंने खुद से बनाई है ना, जिससे क्या होता है बच्चों को समझ में नहीं आया, समझ में आया है। क्या लिखा, एचसीएफ क्या होता है, पावर कॉमन जो होता है, कॉमन में छोटा, पावर में छोटा, और इसमें क्या होता है पावर में बड़ा, कॉमन का जो बचे हुए मतलब एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन में छोटा होता है। कॉमन कौन, कॉमन मतलब एक जैसे लोग, ये बता दोनों में एक जैसा कौन दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। अच्छा छोटा कौन है सर, 1 है छोटा है, 2 बड़ा है, तो एक छोटा वाला आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 1। क्लियर है। एलसीएम क्या होता है सर, कॉमन में बड़ा, क्या होता है कॉमन में बड़ा, तो बड़ा कौन हो, 2 की पावर 2, और बचे हुए ये दोनों बचे, लिख दो आंसर, समझ में आया। ठीक है, अब सर मैं आपको एक क्वेश्चन करने दे रहा हूँ, पहले वो देखिए करके नहीं, ठीक है, और नहीं यार मैं कराऊंगा आपको, तो मैं यहाँ पे बिठा लेता हूँ तक, इसको ट्रिक को लिखे रहने देंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा है, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, क्वेश्चन है 6 72 और 120, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दे, 6 72 120 120। यहां पर क्या लिखेंगे 6 72 और 120। आपसे बोला सर इनका भी क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ, तो जिसको समझ में आ गया पहले इनका सॉल्व करो और आंसर कमेंट में करो। अब मैं कराता हूँ, सेम काम करेंगे, थोड़ा इस ट्रिक को हटा दें बेटा, ट्रिक को हटा दें, चलो लिखे रहने ट्रिक करो। 2 से सॉल्व करेंगे, 2 से कितना आएगा 3, फिर 3 से कितना आएगा 1, लिख दिया 6 का 2 into 3। ऐसी क्या लिखेंगे हम 72 का, देखो 2 से करो कितना आएगा 3 2 जा 6, 1 कैरी बचेगा, मतलब देखो डिवाइड करना सीखो, कुछ बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता। देखो 2 के पाड़े में 7 तो नहीं आता सर, लेकिन 6 तो आता है, तो 2 के पाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। अच्छा 7 में से 6 का तो 1 बचेगा, 1 और 2 कितनी हो गई 12, 1 और 2 कितनी हो गई 12, तो जो हो जाएगा 36। अब 2 के पाड़े में 2 एकम 2, 8 दूनी 16, फिर 2 से करो 9, 3 से करो, अब 3 से जाएगा 2 से नहीं जाएगा, है ना, तो 3 से गया 3 से गया 1। क्लियर है। इसको भी लिखो, 72 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर, यहाँ पे यहाँ पे चलो अभी कर लेंगे ये चीज, अभी कर लेंगे, ठीक है, ये लिखा। ऐसे ही यहाँ पे 120 का करो, 2 से करें कितना आएगा 60, 2 से करें कितना आएगा 30, 2 से करें कितना आएगा 15, कितना करेंगे 3 से, अब 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, आपको पता है ना, ऑलरेडी मैं को पढ़ा चुका हूँ। अच्छा इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। चलिए लिखिए इसका आंसर भी, 120 बराबर 2 into 2 into 3 2 into 3 into 5। अच्छा लिखो पावर में 2 कितनी बार है बेटा 3 बार, तो 3 लगा दिया, 3 कितनी बार सर 1 बार, 5 कितनी बार सर 1 बार, ये लिखा। ऐसे 72 का लिखो, 2 कितनी बार सर 3 बार, 3 कितनी बार सर 2 बार। अरे यहाँ पर 6 2 कितनी बार 1 बार सर, 3 कितनी बार 1 बार, लिखा। ये लिख दिया मैंने, बॉक्स से बंद कर लो सबको, बॉक्स से बंद कर लिया। अच्छा ये इतना हो गया, क्लियर है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं ऊपर का, ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हमें बहुत थोड़ा जगह चाहिए ना, तो मैं सीधा ये लिखूंगा। देखो 6 का कितना लिखेंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, लिखा। ऐसी 72 का लिख दो साइड में, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 120 को लिख दो, क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। ये सब मैंने लिख दिया, क्लियर है। अच्छा अब ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक क्या थी हमारी, एचसीएफ की क्या ट्रिक थी, कॉमन में छोटा, मन में बोलो, जो कॉमन होते हैं उसमें छोटी पावर वाला, कॉमन में छोटी पावर वाला। अच्छा सर बताओ कौन है कॉमन में, कॉमन मतलब जो एक जैसा, इसमें होता है एक जैसा, तीनों में क्या दिख रहा है, तीनों में अगर 3 है 4 है 6 हो, लेकिन तीनों में कॉमन होना चाहिए, 3 संख्या तो तीनों में, 4 तो चारों में, तीनों में एक जैसा कौन दिख रहा है बताओ सर, 2 दिख रहा है, अच्छा 3 भी दिख रहा है। और क्या पढ़ा है सिर्फ कॉमन में छोटा, कॉमन में छोटा, ये बताओ कॉमन में 2 की पावर 1 छोटी है, 2 की पावर 3 छोटी है सर, 1 छोटी है, 2 की पावर 1 लिखा। अच्छा 3 में कौन छोटा सर, 3 में 3 की पावर 1 छोटा है, या फिर ऐसे समझो, सबसे पहले क्या होता है कॉमन में छोटी, कॉमन में छोटी पावर वाला।
अच्छा कॉमन कौन दिख रहा है सर? एक जैसा कौन दिख रहा है बेटा? एक जैसा आपको 2 दिख रहा है सब में, 3 दिख रहा है, तो दोनों लिख दिए, मल्टीप्लाई करके लिख दो। अच्छा छोटी पावर वाला कम पावर वाला, छोटी पावर मतलब कम पावर वाला, कम पावर वाला सर ये 3 है कि 1 है? सर 1 है छोटी पावर वाला। 3 में कौन है छोटी पावर? सर 1 है दोनों, तीनों में। क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो गया सर? 6 हो गया। तो क्या है एलसीएम हमारा? 6 है। ऐसा समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एलसीएम क्या होता है सर? कॉमन में बड़ी पावर वाला, तो पहले कॉमन वाले लिखो, लिख दिए, लिख दिए। अच्छा इसमें बड़ी पावर मतलब ज्यादा पावर वाला, ज्यादा कौन है? 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है? सर 3 बड़ा है। अच्छा 3 में कौन बड़ा है सर? 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? सर 2 बड़ा है, 2 लिख दिए। अच्छा अब क्या होता है? बचे हुए कॉमन में तो लिख दिए, लेकिन बचा कौन है? क्यों से 5 एक्स्ट्रा दिख रहा है, कहां से नहीं दिख रहा है? 5 के लिख दो, बस हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 को 3 बार लिखो तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, और ये कितना आ जाएगा 5। मल्टीप्लाई करो 9 8 जा 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 360। तो हमारा एलसीएम कितना आया? 360। क्या समझ में आया सभी को? तो यही था आज अपना वीडियो। तो आपको समझ में आ गया हमारा एलसीएम एचसीएफ। तो ये हमारी सीरीज का 9वां सवाल था। आप सभी को मुझे पूरा भरोसा आप सबको समझ में आ गया। जो भी बच्चा यहाँ तक आया उसको लाइक और शेयर को करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।